एवरीवन, वेलकम बैक टू ITN ट्रेडर। आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सब लोग के लिए और आज की वीडियो का टॉपिक ही सिंपल है कि भाई हम कहां पर एंट्री लें ताकि वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट ना जाए, यानी हमारा बार बार अगर स्टॉप लॉस वो हिट कर रहा है तो वो चीज ना हो। कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, जैसे हमारे ऑफिस में एक लोग बैठे हैं जिन्होंने इस वीडियो का टॉपिक मुझे दिया कि भैया जैसे ही कोई ट्रेड मुझे आइडेंटिफाई होता है मैं वहां लेने वाला होता हूँ, लेकिन वहां पर मैं डर की वजह से नहीं ले पाता और ट्रेड काफी ऊपर चला जाता है, वहां पर जैसे एंट्री करता हूँ वहां से नीचे आने लगता है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हुई है तो आज इसका मैं साधारण से आपको उत्तर दूंगा और कई सारे लोगों को यहाँ पर आज मैं एक स्टॉप लॉस लगाने का भी क्राइटेरिया बताऊंगा। पहले देखिए, दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर एक है रिटेल मनी या आप कह सकते हो रिटेलर मनी, दूसरा है स्मार्ट मनी। आप लड़ाई किसके साथ कर रहे हो? रिटेलर स्मार्ट मनी के साथ लड़ाई कर रहा है। स्मार्ट मनी कौन रखता है? जिनके पास ज्यादा फंड है, जो FIIs हैं, DIIs हैं या जो HNIs हैं। तो बेसिकली जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो पहले ये साइकोलॉजी समझिए कि अगर आप मार्केट के अंदर जीत जाओगे, आप 5 लाख रुपया लाके अगर आप रोज 10-10 लाख रुपया बना लोगे तो सामने वाला बंदा क्या पागल है जो आपको बनाने देगा? नहीं। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि हमें रिटेलर वर्सेस ये सारे के सारे FIIs DIIs को समझना है। अब यहाँ पर दो चीज आती है कि जैसे जहां पर सब लोगों को लालच आ रहा है, जहां पर सब लोग को लालच आ रहा है वहां पर आप एक कदम पीछे हट जाओ। जहां पर सब लोग को डर लग रहा है वहां पर आप अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक। अब होगा क्या कि जैसे कोई कैंडल है, ये कैंडल इसको ब्रेक की तो लोगों को क्या लगेगा कि अरे यार रेजिस्टेंस टूट गया, अब हम कॉल साइड में बैठ जाते हैं। थोड़ा सा मार्केट आपको 10-20 पॉइंट देकर वहीं से मार्केट नीचे जाएगा, आपको मौका भी नहीं देगा सोचने या समझने के लिए। यहां पर कौन ऑपरेट किया? यहां पर ऑपरेट किया स्मार्ट मनी। उसने आपको बुलाया कि सौरभ भाई देखो मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अब तुम लोग जैसे आप लोग थोड़ा ऊपर जाएगा एंड देन मार्केट नीचे, खत्म कहानी। सेम चीज अगर ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट के आसपास क्या है कि मार्केट आ रहा है, मार्केट क्या किया, यहां पर बाउंस हुआ, आपको लगेगा यार ये तो सपोर्ट है, यहां पर तो मार्केट बाउंस किया है, देन मार्केट क्या करेगा, थोड़ा आपको ऊपर ले जाएगा एंड देन वहां पर मार्केट आपको नीचे ले जाएगा। तो यहां पर आइडेंटिफाई आपको क्या करना है? यहां पर आइडेंटिफाई आपको करना है कि अगर कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, तो वहां पर मुझे एंट्री क्यों लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, क्या सोच कर लेनी चाहिए, कहां पर लोगों का पैसा लगा है, वो कैसे हम टारगेट कर ले, उसको मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से यहां पर चीजें समझ में आएंगी। तो अभी मेरी स्क्रीन आपके सामने दिख रही होगी। अब इस स्क्रीन में आपको कई सारी चीजें ऐसी हैं जो समझनी पड़ेंगी। आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि क्यों हम हर एक चीज को बहुत बारीकी से गौर करेंगे एंड उसके ऊपर हम एंट्री और एग्जिट लेंगे। अब देखिए, मान लीजिए मार्केट के अंदर आप बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 100% राइट हो जाओगे या 100 दिन आप राइट होते रहोगे, रॉन्ग भी होने के आपका पूरा अधिकार है। लेकिन मान लीजिए आपने यार कहीं यहाँ पर एंट्री ले ली है कॉल साइड में, आप बैठ गए हो कि आपको लग रहा है यार कि कॉल साइड में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली क्या किया, नीचे ही आते रह गया और इस नीचे आने की वजह से क्या किया, आपने प्रॉफिट नहीं कर पाया, ठीक है। ये पहला सिचुएशन हो गया, आपका व्यू यहाँ पर इंटैक्ट हुआ। या दूसरा तरीका ये है कि आपने देखा कि यार यहाँ पर एक सपोर्ट है, मुझे छोटा सा प्रॉफिट चाहिए, मुझे 30 से 40 रुपए चाहिए, तो आपने क्या किया, एक शॉर्ट ट्रेड के अंदर बैठ गए, शॉर्ट टर्म ट्रेड है ना, छोटे टर्म ट्रेड के लिए आप बैठ गए यहाँ पर और आपको एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर दिख गया। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझनी है वो समझनी है, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मार्केट के अंदर। देखिए अभी क्या है, ये मार्केट के अंदर एक होता है इवेंट फैक्ट, है ना, इवेंट फैक्ट, और एक होता है ग्लोबल फैक्ट। अब इन दोनों फैक्ट को आप ध्यान से समझिए। ग्लोबल फैक्ट में जैसे अभी क्या है, अभी कोविड का सर्ज स्टार्ट हो गया कि कोविड-19 चाइना के अंदर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बीच में हेल्थ मिनिस्टर आके भी वहां पर बहुत सारी बातें करती है। तो ऐसे में मार्केट काफी वोलेटाइल हो जाता है। अगर आप सही भी आपका डिसीजन है, अगर आपका निर्णय सही है, तब भी पॉसिबिलिटीज है कि आप यहाँ पर गलत हो सकते हो। बट ये जो इवेंट फैक्ट होते हैं, जैसे मार्केट के अंदर किसी कंपनी का न्यूज आना, फेड का रेट इंक्रीज, बैंक ऑफ इंग्लैंड या RBI का कुछ रेपो रेट वगैरह, तो ये सारे एक गवर्निंग इवेंट होते हैं। इसके अंदर आपका जो
प्राइस एक्शन होता है या आपका जो एनालिसिस होता है वो सही होता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसे समय में आपको क्या होगा, आपको थोड़ा सा जैसे 10 से 15 दिन 20 दिन आपको मार्केट का बिहेवियर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और तब जाके आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हाँ इस तरीके से मुझे काम करना है या इस तरीके से मुझे अब चार्ट को देखना है। वापस आते हैं, हम लोग अभी चलेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने डे एनालिसिस कर सकते हैं। यहां पर गौर करिएगा, जैसे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या है कि एक हमारे पास ना सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। तो मैं सिंपली यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से अच्छा है मैं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड नाम का एक इंडिकेटर यूज करूंगा। ठीक, अब मैंने यहाँ पर पिवट पॉइंट इंडिकेटर्स नाम से एक यहाँ पर इंडिकेटर यूज किया है। अब इन्हीं इंडिकेटर्स को देखते हुए इसमें थोड़ी सी मैं एक सेटिंग करूंगा, है ना, तो उस सेटिंग को भी आप थोड़ा गौर करिएगा। ये रहा मेरी सेटिंग। ठीक, अभी मैं एक एक इंडिकेटर आपको बताऊंगा, आप उसी इंडिकेटर को आप यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर जो पिवट्स के लेवल है ना, इसको जो सेंट्रल लेवल इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, और जो मेरा सपोर्ट का लेवल है उसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर सारे ग्रीन मैंने कर दिए। ठीक, और यहाँ पर जो मेरा रेजिस्टेंस वाला लेवल होगा उसको मैं रेड कर दूंगा, सो दैट टेक्निकली हमें ये पता रहे कि हम क्या सोच रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको डन कर दिया। अब डन करने के बाद आप यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि सपोर्ट 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 के आसपास मार्केट आके चल रही है। लेकिन चूंकि आपको भी पता है कि हमारा जो टाइम फ्रेम है वो है 3 मिनट के अंदर। 3 मिनट के अंदर हमें कोई भी पैटर्न्स को इतनी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करना है, जब तक या तो 15 मिनट का चार्ट हो या तो 5 मिनट का चार्ट हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अपनी एनालिसिस करूंगा। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। अब इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जिसको आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मेजरली क्या लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा क्या कि भाई मार्केट क्या है, कई दिन से ना डाउन ट्रेंड की कोशिश कर रहा है, डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मार्केट में जो ट्रेंड है वो ट्रेंड किस वजह से आया, ये आपको पता है कि मार्केट के अंदर या तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ा डर का माहौल है। अब यहां पर मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहां पर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर कुछ मत करिए, आप 20, 50, 100 और 200 1, 2, 3, 4 आप इन पूरे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहां पर लगा लीजिए। अब देखिए मैं ये सारी चीजें आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो एज अ बिगिनर आप कभी भी इस चीज के लिए रेडी नहीं रहोगे कि सौरभ भाई मेरे को ट्रेंड पता चल जाए, मेरे को ये पता चल जाए, मेरे को वो पता चल जाए। ऐसे रेडी नहीं हो पाओगे आप जब तक इस चीज को आप नहीं समझोगे। अब आपके पास तो ये है नहीं कि मार्केट में बायर कहाँ बहुत स्ट्रांग है या सेलर बहुत कहाँ स्ट्रांग है। तो टारगेट ट्रेड क्या होता है, जिसके अंदर ना आप कम से कम 100 पॉइंट निकाले, 100 पॉइंट्स आप यहां पर निकाले, वो होता है टारगेटेड ट्रेड्स। तो ऐसी बात है कि देखिए सारी चीजें तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही भाई आएंगी, थोड़ा सा समय देंगे आप मार्केट के अंदर तो एक्सपीरियंस बेसिस पे आएगा। अब जैसे ये है, ये मार्केट का एक सपोर्ट था ये वाला। अब मार्केट ने क्या किया, पहले ही कैंडल में इस सपोर्ट को ब्रेक किया। सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट ने क्या दिखाया कि भाई अब मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर जाने वाला हूं, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, मुझे यहां पर बाई कर लो। ठीक है, तो लोग ने क्या किया, बिना मूविंग एवरेज के, मैं आपसे क्या कहा था कि कभी कभार आप गलती जरूर कर सकते हैं। जब पहली बार कोविड का न्यूज आया था तो मैंने ये पर्टिकुलर गलती खुद की थी, पुट साइड की जगह मैं कॉल साइड में बैठा था और मार्केट वहां पर गिरा था। तो अब कल के दिन मैंने ट्रेडिंग किया, सेम मैंने क्या किया, स्कैल्पिंग किया। ठीक है, जो जो पॉइंट मुझे स्कैल्पिंग मिला, तो मैंने भी अपना व्यू चेंज कैसे आपको करना है, मार्केट के साथ आप रहो। अब मार्केट ने क्या किया, आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया। अब इस ब्रेकआउट को देखकर कई सारे लोग यहां पर फंस जाते हैं। ठीक है, फंस जाते हैं। तो ब्रेकआउट देखकर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है तब तक जब तक आपका ब्रेकआउट सस्टेन ना हो, या तो आपका जो ब्रेकआउट है, इसको हटा दे रहा हूं, या तो जो आपका ब्रेकआउट है दोस्त वो आपका 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ना सस्टेन करे। पहला रूल आप समझ लो, आपका जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ब्रेकआउट शुड क्रॉस EMA 50 ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब बहुत सारे लोग इसको भी अच्छी तरीके से नहीं लेते हैं। देखिए कैसे कैंडल बननी चाहिए, कैंडल आपकी इस तरीके से बननी चाहिए। पहली कैंडल मैं बात कर रहा हूं कब से, 9:15 AM से लेकर मैं बात कर रहा हूं 10 AM तक। ये जो रेंज होता है ये काफी वोलेटाइल होता है।
आपका कैंडल ऐसे होना चाहिए क्लोज, एंड इसके ऊपर ही आपकी कैंडल बने, तब आप कर सकते हो कि हाँ मैं यहां पर एक कॉल साइड का बाइंग करूंगा। या अगर आप देख रहे हो कि आपका मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट नहीं कुछ काम कर पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर सेल ऑन राइज की कोशिश कर सकते हो। सेल ऑन राइज की यहां पर आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हो गया लंबे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या कर सकते हो, सेल ऑन राइज की एक प्रक्रिया यहां पर बना सकते हो। अब थोड़ा सा मैं क्या करने वाला हूं, मैं टाइम फ्रेम को छोटा करके यहां पर एंट्री और एग्जिट के बारे में आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप क्या कर सकते हो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट को यहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेम उसी एनालिसिस के साथ। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको ये सारा जो मूविंग एवरेजेस वगैरह इतनी सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, इन सबको देख के आपको डरना नहीं है। अगर आप एक छोटे प्लेयर हो और आपको लगता है सौरभ भाई मैं 3 मिनट के अंदर एंट्री एग्जिट कैसे लूं, कितने अच्छे तरीके से लूं, तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप जाओ और कुछ मत करो, आप सिंपली यहां पर एक छोटा सा काम कर लो जो मैंने आपको बताया भी है कई बार। इंडिकेटर में जाना है, टेक्निकल्स में जाना है, यहां पर आपको क्या लिख लेना है, सुपर ट्रेंड। ये सुपर ट्रेंड ना आपको बड़ा मदद करेगा। सिंपल बात बता रही हूं, ये आपका सब कुछ आपको लाके देगा, आपको कुछ यहां पर नहीं करना है। अब सुपर ट्रेंड के आसपास क्या करना है आपको, यहां पर ना दोस्तों कहीं पर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस खोजना है। ध्यान से सुनिए, कैसे यूज करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सुपर ट्रेंड लगा लेना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लगा लेना है दोस्तों। ठीक, पहली बात हो गई, मार्केट के साथ चलना है आपको। दूसरा चीज क्या है, आपको कहीं पर एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस खोजना है। ठीक, आपको भी पता है कि जो मार्केट का पहला कैंडल है, उसके बाद जो मार्केट का कैंडल अगर हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये वाला जो है इसको आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करोगे छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक, अब आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट की कैंडल सुपर ट्रेंड के पास आके क्लोज करे और सुपर ट्रेंड आपको रेड सिग्नल दे रहा है, आप वहां पर एक शॉर्ट पुट साइड के प्ले कर सकते हो। सेम अगर आपको सुपर ट्रेंड ग्रीन साइड की सिग्नल दे रहा है, जैसे सुपर ट्रेंड के लेवल के पास कैंडल क्लोज करे, तोड़े ना, ऐसा ना, देखिए बिना रेंज के आपको ट्रेड करना है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, एक कॉल साइड का बाइंग प्लाइन कर सकते हो इस तरीके के मार्केट के अंदर। 3 मिनट का टाइम फ्रेम, हमेशा देखो उल्टा सोचना है आपको। क्या उल्टा सोचना है, यहां पर क्या होगा, कई लोग सोचेंगे अरे 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 बस अब तो मार्केट फाड़ के ऊपर चला जाएगा, नहीं जाता, नीचे आ जाता। उल्टा सोचिए, पैसा बनने लगेगा।